चलें जी, अब हमने हाफ ट्रांसफॉर्म में देखना है, लाइन को डिटेक्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। ठीक है, अब पोलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम देखेंगे, लाइन को डिटेक्ट करेंगे तो जो हमारे पास जो बेसिक लाइन की इक्वेशन होगी वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी। लेकिन अब जब हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स की तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए जो हमारी इक्वेशन है वो है p इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब हमने इस इक्वेशन को लेते हुए हमने अपने वो उन्हीं पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपके पास डिफरेंट एंगल होंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान में आपके पास एंगल्स होंगे। अब उन एंगल्स यानी उन डिग्रीज के दरमियान में आपने रहते हुए आपने लाइन को डिटेक्ट करना है। अब फॉर इंस्टेंस मैं वही सेम पॉइंट्स जो पिछली हमने बेसिक ऑफ ट्रांसफॉर्म में लिए थे, हम वो पॉइंट्स लेते हैं विच इज़ 1 1, P1 हमारे पास 1 1 था, P2 हमारे पास 2 3 3 था, P3 हमारे पास 4 4 था। अब हाफ ट्रांसफॉर्म जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, इसमें इसके साथ हमारे पॉइंट्स के साथ हमें कुछ और भी चीज़ें गिवन होगी। जस्ट लाइक हमें एंगल्स का पता होगा कि हमने किस डिग्री के अंदर जाना है। अगर मैं बात करता हूँ कि हमारा जो एंगल है वो -45 से लेके डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमारा जाएगा विद द जंप ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब -45 से 90 डिग्री तक हमारा जंप जाएगा और जो उसका जंप होगा एंगल डिग्री का वो होगा 45 डिग्री का। अब हमने इस जो रीजन है -45 से 90 डिग्री का, इसके दरमियान में रहते हुए हमने अपनी लाइन का जो है उसको डिटेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके जो मल्टीपल स्टेप्स हैं, अब जो पहला स्टेप है, सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशन को कैलकुलेट करना है अपने पॉइंट्स के लिए। हर एक पॉइंट के लिए इस इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूट करना है। यानी अब अगर एंगल के हिसाब से अगर हम देखें, स्टेप 1 में हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेनी है, बट कैलकुलेट करने के बाद हम एक एक्युमुलेटिव एरे बनाएंगे। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल वे ये है कि हम क्या करें, अपने पॉइंट्स लेफ्ट साइड पर लिख लें, P1 विच इज़ 1 1, P2 3 3, P3 हमारे पास आ गया 4 4। ठीक है, और हम ऊपर टॉप पे अपने पास यहाँ पर हम अपने पास एंगल लिख लेते हैं। अब मैं ये एंगल लिख लेता हूँ जी, -45, जंप 40 का था, 5 का था, तो हमारे पास नेक्स्ट 45 के अंदर ऐड होगा तो 0, फिर नेक्स्ट हमारे पास 45 होगा और फिर उससे बाद नेक्स्ट हमारे पास 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये मैंने अब यहाँ पर अपने एंगल्स को लिख लिया है। अब हमने क्या करना था, मैंने आपको बताया कि हमने इस इक्वेशन, ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, P इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इसके हिसाब से हमने हर एक पॉइंट के लिए और एक स्पेसिफिक एंगल के लिए हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। मैं एक वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूँ कि हमने कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बाकी मैंने वैल्यूज़ कैलकुलेट करके रख ली हैं। अब होगा क्या, यहाँ से हमारे पास ये जो हमारे पास पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 के लिए हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो P1 जो हमारे पास था इसके थे 1 और 1, राइट। अब हम पहले एंगल जो है -45 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारे पास थीटा होगा वो हमारे पास -45 होगा। अब हम इस इक्वेशन के अंदर अपने पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं, तो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, x हमारा क्या है 1 है, और cos थीटा हमारा एंगल जो था वो -45 था। ठीक है, प्लस y हमारा 1, अगेन साइन हमारा -45। ठीक है जी, अब साइन -45 है, साइन -45 होता है हमारा 0.707 -0.707, और हमारे पास जो cos 45 होता है वो हमारे पास पॉजिटिव में होता है 0.707 प्लस ये अंदर -7 0.707। तो ये इस तरह से हमने बाकी वैल्यूज़ को भी सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। मैंने इसी तरह वैल्यू फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करके x एंड y की, तो मैंने ये कैलकुलेट कर ली इन सब एंगल्स के लिए। अब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो आपने ये सारे पहले -45 के साथ किया, अब नेक्स्ट स्टेप में आप 0 डिग्री के साथ करोगे, फिर 45 और फिर 90 के साथ। इस तरह आपकी जो पॉइंट 1 की जो पहली रो है ये सारी कंप्लीट हो जाएगी। इस सारी रो की जो वैल्यूज़ आती हैं, -45 के लिए हमारे पास जो आता है 0 आता है, और 0 डिग्री के लिए हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है G1, और 45 के ऊपर जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 1.414, और 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आती है विच इज़ 1। इसी तरह इधर 0, इसके लिए भी 0 आएगी 45 के लिए। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, 1 सॉरी ये 1 नहीं, अगेन यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 4.24 आ जाएगा, 242, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और लास्ट में हम चलते हैं जी, इधर हमारे पास 4 आ रहा है,
यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5.656 और लास्ट में हमारे पास आ रहा है जी 4। ठीक है, हमने क्या किया, इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब ये वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गए, स्टेप 1 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमने स्टेप 2 परफॉर्म करना है। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि एक्यूमुलेटिव अरे बनानी है। एक्यूमुलेटिव अरे किस तरह से बनेगी, ये जो सारी यूनिक वैल्यूज़ हमारे पास, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट होकर आई हैं, ये सारी यूनिक वैल्यूज़ हम लेफ्ट साइड पर लिख लेंगे। ठीक है, स्टेप 2 एक्यूमुलेटिव अरे बनानी है। तो ये सारी यूनिक वैल्यू लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास यूनिक वैल्यू में 0 है, 1 है, 3 है, 4 है, 1.414 है, 4.242 है और लास्ट में हमारे पास 5.656 है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो मल्टीपल वैल्यूज़ थी ये हमने यहाँ पे लिख ली और ये सारी यूनिक वैल्यूज़ थी, ये मैंने सारी यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पे लिस्ट डाउन कर ली हैं। और ऊपर हमने सेम जैसे वहाँ पे एंगल्स लिखे थे, हम यहाँ पे फिर डिग्रीज लिख लेते हैं अपनी, -45, 0, 45 और लास्ट में 90। अब हमने क्या करना है, हमने ये पिछली जो हमने ये जो मैट्रिक्स बनाई थी इसमें से हमने काउंट करना है, देखना है कि जो हमारी 0.0 था वो -45 में कितनी दफ़ा आया। अब 0 -45 में हमने देखना है पिछली अरे में से। अब ये देखें -45 में गए, यहाँ पे देखना है हमारे पास 0 कितने टाइम्स आया। हमारे पास 0 कितने टाइम आया, 3 टाइम्स आ गया, तो ये मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। इसी तरह 0 डिग्री 0.0 डिग्री के अंदर कितनी दफ़ा आया, 0 टाइम्स आया, तो ये मैंने 0 टाइम लिख दिया। अब 0 वैल्यू जो थी वो 45 में कितनी आई, अगेन 0 टाइम आई और 90 में भी मेरे पास 0 टाइम आई। इसी तरह 1 जो था -45 में 0 टाइम आया, 0 डिग्री के अंदर 1 टाइम आया और 45 में 0 आया और 90 डिग्री में भी मेरे पास 1 टाइम आ गया। ठीक है, और 3 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे अगेन 0, यहाँ पे 1 और 4, 0, 1, 0, 1 अगेन यहाँ पे 0, ये 0 डिग्री में भी 0 टाइम आया, 45 में 1 टाइम आया, यहाँ पे भी 0 टाइम आया, 0, 1 और 0। तो ये मैंने जी अपनी एक्यूमुलेटिव अरे यहाँ पे बना ली है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा वोट किस पे आया। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा काउंट था वो कहाँ पर आया, हमारे पास ये 0 पॉइंट था और ये और एंगल क्या था, -45 था, ये सबसे ज़्यादा काउंट आया। तो हमने यहाँ से जो पॉइंट निकाला, जो हमारा P था वो अब हमारे पास 0 होगा और एंगल जो होगा वो हमारे पास -45 होगा। ठीक है, जिसे हम थीटा कह रहे हैं। ये हमारे पास 45 आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये पॉइंट को और इस थीटा को यूज़ करते हुए हमने m और c की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना। अब m और c की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टेप 3 के अंदर ये जो हमारी इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली, हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसको सब्स्टिट्यूट किस तरह से करेंगे, हमें इस इक्वेशन को हमें लाइन ऑफ इक्वेशन के हिसाब से, यानी जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसके हिसाब से इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास m और c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। मैं सब्स्टिट्यूशन आपको सिंपल सी करके बता देता हूँ कि अगर हम ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे mx प्लस है और ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये x का पोर्शन यहाँ पे है और इसी तरह ये y साइन थीटा है प्लस y साइन थीटा। y जो है हमारा बिल्कुल लेफ्ट साइड पर होना चाहिए, तो हम y साइन थीटा को मूव करवा के यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, और p जो होगा उसको हम उधर ले जाएंगे, x कॉस थीटा माइनस b और ये यहाँ पे हमारे माइनस साइन आ गया। ठीक है, अब y को अकेला करना है तो साइन थीटा से हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं और साइन माइनस का साइन कर देते हैं साथ में, ताकि माइनस का साइन कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाए, y जो है पॉजिटिव हो जाए और इधर वाली वैल्यूज़ में से भी चेंज हो जाए। ठीक है, ये साइन हमने कर लिया डिवाइड, ये साइन साइन से कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, y इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस p डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब y जो हमने वहाँ पे कॉमन लिया था, यहाँ पे